सूर्य उपासना के महापर्व छठ का आज समापन हो रहा है। जी हाँ, उगते सूर्य का उषा अर्घ अर्पित करने के लिए तड़के से ही श्रद्धालु देश भर के घाटों पर जुट गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी और मैं आपके साथ अनुवंशिका। बिहार सहित पूरे देश में छठ पूजा पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए घाटों पर विशेष व्यवस्थाएं की गई है। बता दें कि छठ पूजा साल में 2 बार मनाई जाती है, एक बार चैत्र मास में और दूसरी बार कार्तिक मास में। लेकिन कार्तिक मास की छठ को सबसे प्रमुख माना जाता है। आज यानी 28 अक्टूबर को पूरे देश में श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ अर्पित कर छठ पूजा का समापन किया है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सहित कई राज्यों में घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। वहीं सरकारों ने भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए घाटों पर विशेष व्यवस्थाएं की हैं। साथ ही बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर संदेश देकर देशवासियों को छठ पूजा की शुभकामनाएं दी और कहा कि छठ मैया की कृपा से सभी का जीवन अलौकिक रहे। इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छठ पूजा के अंतिम दिन पटना स्थित अपने आवास पर उगते सूर्य को उषा अर्घ अर्पित किया। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, चिराग पासवान और नित्यानंद राय सहित कई नेताओं ने भी पूजा अर्चना में भाग लिया और देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने भी छठ पूजा अनुष्ठान में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने कहा, आज बिहार और देश के सभी लोगों को जो छठ पूजा मना रहे हैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। छठी मैया सभी पर कृपा करे। खासकर बिहार में ये एक महत्वपूर्ण पर्व है। आज हम उगते सूर्य को अर्घ देते हैं, हमने भी अर्घ दिया है। वही छठ पर्व कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इनमें किसी प्रकार की मूर्ति पूजा नहीं होती, जी हाँ, बल्कि सूर्य, जल और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। इस दिन व्रती सुबह किसी पवित्र नदी या तालाब में खड़े होकर उगते सूर्य को अर्घ अर्पित करते हैं। फिर इसके बाद 4 दिनों तक चलने वाला लोक आस्था का पर्व संपन्न होता है। देखिए, बिना मांगे छठी मैया ने इतना कुछ दिया है, पर हाँ, मैं ये मानता हूँ कि जिस विकसित बिहार की हम लोग कल्पना करते हैं और उस विकसित बिहार में हर परिवार में खुशियाँ, समृद्धि आए, छठी मैया का ये आशीर्वाद बिहार के, देश के हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार को मिले, ये कामना की है। जैसा मैंने कहा कि छठ महापर्व के साथ साथ लोकतंत्र का भी महापर्व चल रहा है। ऐसे में आज जब हम लोग छठ का उगते सूरज को अर्घ देकर विधिवत तरीके से अब ये पर्व पूर्ण होने जा रहा है, ऐसे में अब मैं मानता हूँ कि अब एक महापर्व जहाँ समाप्ति की ओर है, तो वहीं लोकतंत्र का जो दूसरा महापर्व है वो अब अपनी चरम सीमा पे अपने पूर्ण स्वरूप में अब वो आएगा। आज से ही अब हम लोग एकदम प्रचंड प्रचार की अब हम लोग शुरुआत करेंगे और मैं मानता हूं कि ये एक शुभ संकेत है कि लोकतंत्र के महापर्व के बीच में छठी मैया का आशीर्वाद सबको मिला, पूरे प्रदेश को मिला। जो भी परिणाम आएंगे, मानता हूं कि हम लोग के पक्ष में आएंगे, पर वो परिणाम बिहार वासियों के लिए सुखद होंगे। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।